एक होती है बिस्ती और एक होती है इंटरनेशनल बिस्ती, जो बाबर आजम के साथ आज बल्कि कल हुआ है। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दिया। अब तो बहन के टको बॉब्जी किंग के जो जो डड्डू फैंस हैं, सोनू पीली चप्पल। Excellent start after the break. They've said no run to that there. I reckon they take the power surge. Stop the run back because he wants to be the one on strike to the power surge. He's got him. Happy, Baba? No, he wasn't. Not a good look there. You know, when it... वो एक 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उस पर मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें उसने 47 की है, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। आपने देखा शाहीन को ओवर करने से रोक दिया गया, उसने नो बॉल पे नो बॉल फेंकी। रिजवान को रिटायर आउट करवा दिया गया क्योंकि वो स्लो खेल रहा था। अब बाबर आजम को सिंगल लेने नहीं दिया। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। किंग्स ने बोले अपनी गलौट ताकि उधर ही खड़ा हो, तू इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके। ओ भाई इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं। एक जो बहन का टक्का पिछले 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है, और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए इसकी बॉल पे सिंगल नहीं लेता। तो लगता है जब अपना मुल्क हारता है, बट आई एम सो हैप्पी फॉर देम। और उसके अलावा उनकी मेहनत है, और जरूरी नहीं है कि अगर हम नहीं जीते तो अगले को बुरा भला कहें। सब अच्छे हैं, बस शुक्र है एशियन कंट्रीज के पास है, क्योंकि चाहते भी थे कि इंडिया जीते, क्योंकि अब पाकिस्तान तो निकल गए क्रिकेट टीम से, तो हम चाहते थे कि इंडिया जीते। विराट कोहली तो मेरी जान है, पहली बात तो ये है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया, बट आई विल से कि पाकिस्तान भाई प्लीज यार कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो यार। एक होती है बिस्ती और एक होती है इंटरनेशनल बिस्ती, जो बाबर आजम के साथ आज बल्कि कल हुआ है। बिग बैश के अंदर स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। वो उसने शॉट खेली, 2 भी हो सकते थे, लेकिन उसने सिंगल तक नहीं लिया, और अगले ओवर के अंदर उसने कहा कि मैं स्ट्राइक लूंगा। हालांकि अगला ओवर हम सबको पता है पावर सर्च का था, लेग साइड छोटी थी, उसने कहा कि मैं मारूंगा, और उसने मारा, 30 रन भी मारे। लेकिन जो बाबर आजम के साथ हुआ, क्या वो जस्टिफाई था? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, ये ऐसे नहीं हुआ। BBL में कुत्ते की तरह अपनी बेइज्जती करवाना, यकीन कर लो बाबर आजम की। देखो, एक होता है किसी के बारे में फनी बात करना, वेल एंड गुड। एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना, एक होता है मजाक करना, एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना। बाबर आजम ने अपना मजाक आज खुद बनवाया। क्यों बनवाया आप सबको पता होगा, मुझे नहीं बताना, आप सबको पता होगा। इस घंटे के किंग ने, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की औकात आज बाबर आजम को दिखा दी है। मैं बाबर के बारे में बात करूं, आप बाबर के बारे में बात करो, कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दी है। अब तो बहन के टको बॉब्जी किंग के जो जो डड्डू फैंस हैं, सोनू पीली चप्पल। आपने देखा शाहीन को ओवर करने से रोक दिया गया, उसने नो बॉल पे नो बॉल फेंकी। रिजवान को रिटायर आउट करवा दिया गया क्योंकि वो स्लो खेल रहा था। अब बाबर आजम को सिंगल लेने नहीं दिया। अब जरा बिहाइंड द स्टोरी आप आए ना, जरा थोड़ा पीछे आए। देखिए, स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट खेलकर आता है, 23 बॉलों के ऊपर 50 करता है, 140 बॉल्स के ऊपर वो 100 मार देता है, 42 बॉल्स में वो आउट हो जाता है। अगर एक टेस्ट क्रिकेट खेलकर आने वाला जो प्लेयर फेमस ही
तेज खेलने के लिए नहीं, अपनी क्लास के लिए। वो आके बिग बैश के अंदर 107 मीटर का छक्का मार दे, वो आके बिग बैश के अंदर 1 ओवर में 32 मार दे, वो आके बिग बैश के अंदर 23 बॉलों इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए कि स्मिथ ने बोले पत्ती गलौट ताकि उधर ही खड़ा हो, तू इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके। ओ भाई इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं, वो इसी तरह क्रिकेट खेलता है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, तू तो लंडे का किंग है, तू तो विराट कोहली है। क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ है? मुझे पता है जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं वो 47 की भी तारीफ नहीं करेंगे बाबर आजम की। वो पता क्या बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यार वेल प्लेड बाबर आजम, 7 चौके लगाए वेल प्लेड। पता क्या बोलेंगे, उसके अंदर कीड़े तो उन्होंने निकालने। वो पता क्या बोलेंगे, देखो एक तरफ बाबर और एक तरफ स्मिथ, देखो यार जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज़ में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। टके अब मान जा, अब इस बात को देखो, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है ही इज टोटली शिट प्लेयर, टोटली एक टट्टी प्लेयर है, इस बात को अब मान जाओ। क्या हुआ आज सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ओपन करने आए हैं ना ओपन करने। क्या कोई 250 चेज कर रहे थे, 100 कोई 80-85 चेज कर रहे थे। क्या किया स्टीव स्मिथ ने? स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 मारा, 9 छक्के मारे हैं स्टीव स्मिथ ने, 5 चौके मारे हैं स्टीव स्मिथ ने। उस स्टीव स्मिथ ने जिसको T20 में कोई खिलाता नहीं है, जो 5 एशिज के टेस्ट मैच खेल के डायरेक्ट आ रहा है एशिज इधर बिग बैश में खेलने, और आते सार 41 बालों पे 100 बना गया। एक जो बहन का टक्का पिछले 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है। और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए इसकी बॉल पे सिंगल नहीं लेता। स्टीव स्मिथ बाबर आजम को सिंगल लेने के लिए मना कर देता है। बाबर कहता है सिंगल लो, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया बाबर आजम को सिंगल लेने से। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसको पता था कि इस घंटे से कौन सा छक्का लग जाना है, इस घंटे से कौन सा चौका लग जाना है। फिर उसने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी आगे ये चीज को बोली कि मैंने बाबर से सिंगल लेने के लिए इसलिए मना किया कि मैं अगले मैच में अगले ओवर में मैं फायदा उठाना चाहता था बॉलर का। फिर अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने 32 रन मारे, जहां स्टीव स्मिथ 300-350 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है, 41 बालों पे 100 मार के गया है। तो लगता है जब अपना मुल्क हारता है, बट आई एम सो हैप्पी फॉर देम। और उसके अलावा उनकी मेहनत है, और जरूरी नहीं है कि अगर हम नहीं जीते तो अगले को बुरा भला कहें। सब अच्छे हैं, बस शुक्र है एशियन कंट्रीज के पास है, क्योंकि चाहते भी थे कि इंडिया जीते, क्योंकि अब पाकिस्तान तो निकल गए क्रिकेट टीम से, तो हम चाहते थे कि इंडिया जीते। विराट कोहली तो मेरी जान है, पहली बात तो ये है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया, बट आई विल से कि पाकिस्तान भाई प्लीज यार कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो यार। उधर ये घंटे का किंग, ये प्लास्टिक का किंग, ये जिम्बू यकीन कर लो घटिया तरीन प्लेयर, ये उधर 39 बालों पे 47 रन बना के गया। जहां स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 रन मारे हैं, वहां बॉब्जी दी किंग ने 39 बॉल्स के ऊपर 47 रन मार के एक चूतड़ किस्म की इनिंग खेल के और फिर आउट हो के फिर अपना गुस्सा जो है वो बाउंड्री पे निकाल के बल्ला मार के जस्टिफाई कर रहा था कि मैं तो टीम के लिए खेल रहा था, मैं तो ये कर रहा था। तू भी एक चूसड़ प्लेयर है T20 का, और स्टीव स्मिथ को मैं चूसड़ तो नहीं बोलूंगा, बट स्टीव स्मिथ इज कोई T20 प्लेयर का कोई T20 का कोई आइडियल प्लेयर नहीं है।